Hello friends, welcome to today's employability skill module 4 English grammar lesson 4.4. Our topic is pronoun. Pronoun means sarvanam. Do you know what words we use instead of the repeating the same noun again and again? Yes, those words are called the pronoun. Let us understand in detail. Definition: a pronoun is a word used in the place of noun to avoid the repetition. एक सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन या सर्वनाम. टू अवॉइड द रिपीटेशन, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, रवि इज़ माई फ्रेंड, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट. इस सेंटेंस के अंदर क्या है? रवि की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार. ठीक है, रवि इज़ माई फ्रेंड. ठीक है, रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट. तो बार बार इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको प्रोनाउन या जो है सर्वनाम बोलते हैं. ठीक है, उसके लिए हम कैसे बनाएंगे इसको? रवि इज़ माई फ्रेंड. ठीक है, रवि के बारे में बात हो गई है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ही प्रोनाउन है. वाई डू वी यूज़ प्रोनाउंस? हम प्रोनाउंस को क्यों यूज़ करते हैं? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, यानी कि संज्ञा बार बार प्रयोग ना हो, इसको रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं. टू मेक द सेंटेंस शॉर्टर एंड क्लियर, किसी भी वाक्य को छोटा और स्पष्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है. टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन फ्लो, और जो हमारा संचार का प्रवाह है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. टाइप ऑफ प्रोनाउंस. अब कितनी प्रकार के प्रोनाउंस हैं? मेनली ये 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं. नाउ लेट अस लर्न मेन टाइप ऑफ द प्रोनाउंस विद एग्जांपल. फर्स्ट क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि जातिवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु के स्थान पर किया जाता है. जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी इज़ माई सिस्टर. शी कौन? वो लड़की. ठीक है, इज़ माई सिस्टर, यानी कि इसमें उसका नाम नहीं लिया. जैसे हम बोलते राधा इज़ माई सिस्टर, तो क्या होता? वो संज्ञा होती, और ये क्या है? इसकी जगह प्रोनाउन है शी. ठीक है, उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउंस. पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ पर अपना स्वामित्व दर्शाते. ठीक है, या ये बताते हैं कि कोई वस्तु किसकी है. ठीक है, कोई वस्तु किसकी है. जैसे माइन, अवर्स, योवर्स, हिज, हर्स. ठीक है, दियर्स. ये क्या है? सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन. यह पुस्तक मेरी है. ठीक है, मेरी है, इसमें क्या है? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन. ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी कि निजवाचक सर्वनाम होते हैं. निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग तब होता है जब कर्ता और कर्म एक ही व्यक्ति या वस्तु हों, तब उस ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे माई सेल्फ. ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ. ठीक है, देम सेल्फ. ये सारे के सारे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई टोट माई सेल्फ गिटार. आई यानी कि मैंने खुद अपना गिटार मैंने खुद सीख लिया है, यानी कि इसमें गिटार भी क्रिया भी सेम है और करने वाला भी मैं हूँ. ठीक है, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम. संकेतवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, उन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. जैसे दिस. ठीक है, दैट, दीज, दोज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई कार. दिस का मतलब यह कार मेरी है. ठीक है, लेकिन ये क्या है? समीप का, नियरेस्ट क्या है? एक वचन है. ठीक है, दैट वो, ये दूरवर्ती का है. ठीक है, दीज. ठीक है, दीज क्या है? ये बहुवचन है. दोज क्या है? बहुवचन है, लेकिन ये क्या है? दूरवर्ती है सारे के सारे. उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. जैसे हु, हुम, हुज, विच, वाट. ठीक है, एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. ठीक है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है या दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या गया? क्वेश्चन किया गया है, और वो क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु. ठीक है,
उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये किसी पहले आए हुए नाउन या संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हु है, हुज है, हुम है, विच है, ठीक है, दैट है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु वोन द प्राइज, लड़का जिसने प्राइज जीता है, इज माई कजन। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारा हु। ठीक है, हु क्या है? यानी कि संबंधवाचक या जो है रिलेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद है अनिश्चितवाचक प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का उल्लेख तो करते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं बताते कि वह कौन और क्या है, यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे इनफिनिट, जैसे समवन, समवन का मतलब है कोई, समबॉडी कोई व्यक्ति, एनीवन कोई, एवरीबॉडी प्रत्येक, ठीक है, नॉन, ठीक है, ऑल। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल है सारे के सारे किसके? इनफिनिट प्रोनाउंस के। समवन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इंतज़ार कर रहा है उस आउटसाइड, लेकिन ये नहीं पता कौन है और क्या है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट प्रोनाउंस। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक सर्वनाम। पारस्परिक सर्वनाम कौन से होते हैं? ये वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच आपसी क्रिया या संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ये क्या होते हैं? ईच अदर, वन एनदर। ठीक है, एग्जाम्पल, दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, यानी कि ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच क्या है? पारस्परिक क्या है? संबंध स्थापित हो जाए इन ए सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या है? आई एम ए टीचर, कौन सा हो गया? पर्सनल है। ठीक है, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जो है चोट पहुंचाई, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, दीज आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, इंटेरोगेटिव है। ठीक है, द बुक दैट आई रीड वाज इंटरेस्टिंग, रिलेटिव है। एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक, इनफाइनाइट है। वी हेल्प ईच अदर, रेसिप्रोकल है। क्विक रिकैप, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न pronouns replace nouns. There are 8 type of pronouns. They make our sentence smoother and avoid the repetition. Conclusion, that's all for today lesson in the pronouns. In our next video we will explore more about grammar. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe for more educational content. Thank you for watching. See you in next time.